मोदी की जो डिप्लोमेसी है वो सूप में चली गई है। मोदी का जो ऑरा था, जो मैजिक था, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है। मिस्टर मोदी भी एक प्यादा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और पिछली सारी जो उनकी सो कॉल्ड इज्जत थी वो मटिया मेट हो चुकी है। उनका जादू मटिया मेट हो चुका है। जिसे आप मोदी मैजिक कहते थे वो खत्म हो गया है। बल्कि आप लोग कह रहे हैं कि भाई तुम तो बिल्कुल सरेंडर कर चुके हो, पूरा का पूरा सरेंडर कर चुके हो। तुम कुछ बोलने के काबिल नहीं बचे कि तुम किसी के सामने कुछ बोल सको। तुम मुनीर को और बुला लिया उन्होंने वहां पर। तो मोदी जी की तो पूरी की पूरी क्या है ना कि फजीयत हो रही है हर जगह पे जहां देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, इस वक्त भारत का हाल ये है कि इनके अब अपने ही तज्ज़ियाकारों ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ऊपर इस वक्त हर दूसरा जो भारतीय सहाफ़ी है ये चीख चीख कर बरस रहा है। चूँकि नाज़रीन, मोदी ने भारत की जो इस वक्त हालत कर दी है, इससे पहले इतनी बेइज्जती, इतनी ज़लालत भारत की नहीं हुई है। अब चूँकि G7 का इजलास हो, G7 की मीटिंग हो, ब्रिक्स इजलास हो या SCO समिट हो, हर तरफ से, हर जगह से नाज़रीन भारत को मुंह की खानी पड़ रही है। हर तरफ से भारत का जो बयानिया है ये झूठा साबित हो रहा है। भारत को दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी लीडर जो है भारतीय सरकार की, भारत की बात को मानने को तैयार ही नहीं हो रहा। तो इसके बाद नाज़रीन अब भारतीय तज्ज़ियाकारों ने मोदी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है और कहना ये शुरू कर दिया है कि इससे बेहतर है कि आप इतना जो खर्च करके अरबों रुपए लगा के आप जो ये गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि आप भारत के अंदर ही बैठे रहें। और पाकिस्तान के ऊपर इस तरह जो इल्ज़ामात आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, ये इल्ज़ामात लगाने से बेहतर था कि आप इन हमलों की, इन वाक़यात की जो है तहकीकात करें। तो अब नाज़रीन, दुनिया ने क्यों भारत से मुंह मोड़ लिया है और हर तरह से भारत की जो अब तारीख़ी बेइज्जती हो रही है, इसके पीछे आखिर कौन सी ऐसी जो बड़ी वजह है जिसके बाद अब मोदी की हर तरह से जो है बेइज्जती होना शुरू हो गई है। इसलिए अब भारतीय तज्ज़ियाकारों ने मोदी की तारीख़ छितरोल करना शुरू कर दी है। तो डिटेल से बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाज़मी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाज़मी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, इस वक्त भारत की जो पूरी कोशिश की जा रही थी, भारत ने हर अपना जोर लगाया कि इस वक्त जो ख़िते की या दुनिया की चौथी सुपर पावर है, इसका दर्जा भारत को मिल जाए, मगर हर जनब से नाज़रीन मुँह की खानी पड़ी है। और अब भारतीय तज्ज़ियाकारों ने ही यह कहना शुरू कर दिया है कि दुनिया की जो चौथी सुपर पावर इस वक्त पाकिस्तान उभर के सामने आया है। पाकिस्तान ने जिस तरह नाज़रीन इस हालिया जंग में भारत को शिकस्त दी है और दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, अब ट्रंप की तरफ से भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बाकायदा जो है दावत दी जा रही है, खाने पर बुलाया जा रहा है। और वो मोदी जो लाख कोशिशों के बावजूद ट्रंप से हाथ मिलाने में भी कामयाब नहीं हुआ है। इसलिए नाज़रीन अब भारत के अंदर से ही भारतीयों ने ही, भारतीय सहाफ़ियों ने ही मोदी को जो है जलील करना शुरू कर दिया। आप ज़रा भारतीय सहाफ़ी की गुफ्तगू सुने, उसके बाद फिर दीगर खबरें इन पर बात करेंगे। मोदी की जो डिप्लोमेसी है वो सूप में चली गई है। यानी कि हालात इस किस्म के हैं कि मोदी का जो ऑरा था, जो मैजिक था, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है। और बहुत सारे विशेषज्ञ अब ये कह रहे हैं कि मोदी को अब अपनी, यानी कि भारत को अपनी विदेश नीति के अंदर बड़ा परिवर्तन करने की जरूरत है। और अभी जो G7 के जो फोटोग्राफ्स भी आए थे तो उसमें मोदी को पीछे की लाइन में बिल्कुल 7वें 8वें नंबर पे खड़ा किया गया था। तो उससे आप समझ सकते हो कि जो आदमी पिछले 10 सालों से पहली लाइन में खड़ा होता था उसको कैसे पीछे की लाइन में धकेल दिया गया। ये अपने आप में बताता है कि उसका रुतबा भी खत्म हो चुका है। दुनिया में एक चीज तो प्रूव हो गई कि 3 ही महागुरु हैं। इस 3 महागुरु का मतलब एक ट्रंप है, एक पुतिन है और एक साथ में शी जिनपिंग है। चौथा कोई महागुरु नहीं है। बाकी सब शतरंज की क्या कहते हैं, बिसात के ऊपर प्यादे हैं। मिस्टर मोदी भी एक प्यादा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और पिछली सारी जो उनकी सो कॉल्ड इज्जत थी वो मटिया मेट हो चुकी है। उनका जादू मटिया मेट हो चुका है। जिसे आप मोदी मैजिक कहते थे वो खत्म हो गया है। बल्कि आप लोग कह रहे हैं कि भाई तुम तो बिल्कुल सरेंडर कर चुके हो, पूरा का पूरा सरेंडर कर चुके हो। तुम कुछ बोलने के काबिल नहीं बचे कि तुम किसी के सामने कुछ बोल सको। तुम रीढ़ की हड्डी भी नहीं है सरकार के अंदर कि जो बेसिकली ये कह सके कि हम इजराइल का न्यूक्लियर साइट के ऊपर आक्रमण का विरोध करते हैं। मुनीर को और बुला लिया उन्होंने वहां पर। तो मोदी जी की तो पूरी क्या है ना कि फजीयत हो रही है हर जगह पे जहां देखो।
अब लगता है कि जो मोदी का जो मैजिक था वो पूरा खत्म हो गया। वो सारे मोदी 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 वो भी खत्म हो गया। 100 से ज्यादा देशों का दौरा कर लिया आपने। आपने हजारों करोड़ रुपए जनता के बर्बाद कर दिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको मिला क्या? क्वेड बेकार का संगठन, G20 बेकार का संगठन, ब्रिक्स में आपको कोई पूछता नहीं है, एससीओ में आपको कोई पूछता नहीं, क्योंकि वहां का महागुरु जो है वो आपका सो कॉल्ड चाइना है। आप कहां पर हैं? अब यहां पर तो क्या कहते हैं कि जो पुतिन है और जो जिनपिंग है, उनकी चीजें फिर से आगे निकलनी शुरू हो गई हैं। और दूसरी बात क्या है कि इवन एफएटीएफ के मुद्दे के ऊपर भारत की बात नहीं सुनी गई। ट्रंप भारत की बात नहीं सुनते हैं। अब हम क्या करेंगे? अल्टीमेटली हम हैं कहां? अल्टीमेटली हम सो कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं कि वर्ल्ड की कूटनीति के अंदर बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। अब वो सारी की सारी चीजें जो पूरी दुनिया में अराजकता की हो गई हैं, तो यहां पर मोदी की सुन कौन रहा है? भारत को ये समझना होगा, मोदी को समझना होगा कि जियोपॉलिटिकल जो हालात हैं, यहां पर पुराने रूल काम नहीं करेंगे। अब गहराई से देखने में पता लगता है कि भारत स्पष्ट रूप से इजराइल के साथ खड़ा है, स्पष्ट रूप से, और पूरा का पूरा ईरान को त्याग दिया है। मुझे लगता है कि भारत पर एक पक्ष को चुनने का दबाव बढ़ रहा है, और भारत चुन चुका है। एक्चुअली देखा जाए तो भारत दरअसल इजराइल को चुन चुका है। इसीलिए शायद बहुत सारे जो कूटनीतिज्ञ हैं, पुराने जो हैं, वो परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं कि मोदी इज डूइंग अनदर हिमालयन ब्लंडर, और शायद अगर हमने अपनी ग्लोबल इमेज को फिर से रीसेलेक्ट करना है तो हमें कुछ ना कुछ नया करना होगा। अदरवाइज वी आर टोटली आइसोलेटेड एज फार एज वर्ल्ड डिप्लोमेसी इज कंसर्न्ड। इसके अलावा रशिया की जो वार्निंग आई है ट्रंप के लिए, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी हुई है। और इजराइल के ऊपर जो वार्निंग आई है रशिया की, उसने इजराइल के अंदर कंपन पैदा कर दिए हैं। जी हाँ, कंपन पैदा कर दिए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर इस टाइम आ रही है, और वो मेरे सामने है। वो ये है कि इजराइल से जंग के बीच अचानक ओमान पहुंचे हैं 3 ईरान के एयरक्राफ्ट। जी हाँ, 3 ईरान के एयरक्राफ्ट ओमान पहुंचे हैं। शायद बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है। कल शाम को जब ये डिसीजन आया, बल्कि देर रात में भारतीय समय के अनुसार जब ये डिसीजन आया कि ट्रंप ने 2 हफ्ते का समय और ले लिया है कि वो फैसला करेगा कि ईरान पर हमला करना है नहीं करना है, वहीं से पता लगना शुरू हो गया था कि शायद कोई बैक चैनल की ऊपर बात चल रही है और वो सीज फायर करवाना चाहते हैं, क्योंकि इस समय इजराइल बैकफुट पे जा चुका है और उसकी हालत काफी खराब हो गई है, हथियारों की भी कमी हो गई है। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इसके बाद फिर अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक इस वक्त जो भारत की सरकार है, बीजेपी सरकार है, इस वक्त भारत में ज़लील रुसवा होना शुरू हो गई है। अब भारतीय मुसलमानों ने अब यह फैसला कर लिया है कि इस बार जो नरेंद्र मोदी है, इसको हमने वोट नहीं देना है, क्योंकि मोदी ने हर बार यही कोशिश की है, जब भी इलेक्शन हो, इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए मोदी की तरफ से भारत की अपनी आवाम को मरवाया जाता है और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया जाता है। और अब भारत के इस हरबे को दुनिया पहचान चुकी है। अपनी फीडबैक का ज़रूर कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।